હવે સંવત 2493 શ્રાવણ વદ છઠ શનિવાર તારીખ 26/8/67 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસા કળસ્તિકામાં શ્લોક 5 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. કળસ્તિકાના સ્વંગ પ્રવચન નંબર 10. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव समयसार कवच है जीव अधिकार 5वां कवच. यहाँ कहते हैं जीव जो जीव अधिकार है ना, जीव तो निर्विकल्प वस्तु है. जीव अभेद अनंत गुण का पिंड ऐसा अभेद चीज है. उसको भेद पाड़ के समझाना का कारण क्या? वस्तु तो निर्विकल्प है. क्या क्या समझ में आया? वस्तु तो गुण गुणी भेद भी उसमें है नहीं. क्या ज्ञान थी आत्मा दर्शन थी वस्तु में है नहीं. जीव अधिकार है. जीव तो चैतन्य मूर्ति विकल्प थी रहित अभेद निर्विकल्प चैतन्य बिंब है. उसको समझाने में दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भेद पाड़ना कारण क्या है? निर्विकल्प में ऐसा भेद पाड़ना भेद करना एम प्रश्न है. समझ में आया? दूसरी रीति तो प्राप्त हो सके नहीं. बोली बात ये बात नहीं. समझ में आया? क्या कहते हैं? मुझे લાગે છે એ વાર લાગે છે કેમ? હું કેમ થઈશ? પણ દર વખતે પાછો આવું છું. મોઢામાં બેવું પાછો આવું બરાબર ન્યાય તો કરો. समझ में आया? हाँ कहते हैं वस्तु तो निर्विकल्प है. खरेखर तो आ 13મી ગાથાનો ઉपोद्घात है અને 12મી પછી એવું રીતે આવી ગઈ ને. એક તો ઉભયના વિરોધો 12મી પછી આવી ગઈ. समझ में आया? आत्मा कसाई की मनता से तो प्राप्त होता नहीं. समझ में आया? और शास्त्र ज्ञान का बोध से भी प्राप्त होता नहीं. ऐसी चीज है. दो आया ज्ञान ने क्रिया भाई. समझ में आया? पर वो चीज में दर्शन ज्ञान चारित्र भी भेद नहीं. वो तो चीज है नहीं उसमें. समझ में आया? पर आज चीज तो अंदर में है. ये तो एक रूप है. ज्ञान दर्शन चारित्र एक रूप अनुष्व है. ऐसी अभेद चीज में भेद पाड़ना का कारण क्या? वो चल कल आया है. देखो वस्तु निर्विकल्प है, उसमें विकल्प जाना अयुक्त है. इसका प्रश्न है जो यहाँ हुई तो शीश ना प्रश्न थे. वस्तु तो तद्दन अभेद एक रूप अखंड एक स्वभावी है. ऐसी चीज में विकल्प करना भेद पाड़ना तो व्याजबी नहीं. ऐसा शीश है. प्रश्न किया समाधान व्यवहार नहीं हस्तालंब है.
जैसे कोई नीचे पड़ा हो तो हाथ पकड़कर ऊपर लेते हैं, पर वो लेने की शक्ति तो अपने से हो, मर्दान लेते नहीं, बस उससे ऊपर से ऐसा न लेना। जैसे कोई नीचे पड़ा हो तो हाथ पकड़कर ऊपर लेते हैं, पर वो गति करने की ताकत तो उसकी है। हाँ है नहीं, પણ એને પકડ કરીને ઉપાડે છે, નિમિત્ત છે। वैसे ही गुण गुणी रूप भेद कथन, जो पहलू दर्शन ज्ञान चारित्र कहूं थू पहले अभेद में दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा किया बिना कोई चले नहीं, ऐसा पहला बात। साधिक बुद्धि वाला हो तो पण इतना तो कहना, पर ऐसा लिया था कि आत्मा श्रद्धे थी आत्मा, जाने थी आत्मा, करे थी आत्मा, ऐसा भेद लिया था, दूसरा कोई उपाय नहीं। હવે यहाँ कहते हैं कि वैसे ही गुण गुणी रूप भेद कथन ज्ञान उपजने का एक अंग है। इतना भेद पालना का दर्शन ती आत्मा, ज्ञान ती आत्मा, चारित्र ती आत्मा, ऐसा भेद करके कहना ये ज्ञान नाम की वस्तु जैसी है, ऐसी ज्ञान उपजने का, व्यवहार ज्ञान उपजने का एक प्रकार है। निश्चय ज्ञान की बात नहीं है यहाँ, समझ में आया? उसका ख्याल में आवे कि चीज आ है, अखंड ज्ञायक चैतन्य दर्शन ज्ञान चारित्र से समझने लायक, ये ज्ञान है, आत्मा है, दर्शन। ऐसा गुणी में इतना गुण पार भेद पार कर गुणी को बताना, इतना एक ज्ञान का प्रकार है। एक प्रकार ज्ञान लक्ष्य में लेने की चीज में वो प्रकार आता है। समझ में आया? नहीं आयु भाई? ख्याल में प्रथम आगुणी है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न है, उससे आत्मा प्राप्त होता है। ऐसा लक्ष्य तो पहले गुण गुणी का भेद कराने में आता, ऐसा ख्याल अंदर में लेना पढ़ते हैं, इतना ख्याल तो आता ही है, हम कहते हैं। वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। समझ में आया? वास्तविक ज्ञान तो अभेद का अनुभव हो तब वास्तविक ज्ञान होता है। तो एक प्रकार आया बिना रहते नहीं कि आत्मा, दूसरी चीज तो निकाल दिया वे। इसमें है अभेद तरीके, उसको भेद पार करके आगुणी ज्ञान दर्शन चारित्र से समझने लायक ज्ञान ती आत्मा, दर्शन ती आत्मा, जो गुण ने गुणी, गुण ने गुणी, गुण गुणी को भेद पार कर समझाना, ऐसा ज्ञान उपजने का एक अंग है। क्या ज्ञान सम्यक ज्ञान है? हम नहीं, एक ख्याल आने का एक प्रकार है। इसे अभेद ज्ञान हो तब ज्ञान खरेखर उत्पन्न हुआ कहने में हरी बात है। पहलो फैलानी बात क्या है? ये तो हजी आने तो अज्ञानी લીધો છે, ફક્ત ખ્યાલ આવે છે ને એટલું ખ્યાલ આવ્યો એટલું, અંત હો ક્યાં કરે। અને ટીકાકારને તો એમ નથી લીધું, તો જે શુદ્ધ સ્વરૂપની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ નથી, तब लग ऐसा गुण गुणी भेद का विकल्प आया बिना रहते नहीं, ऐसी बात भी आए। और 12 लेવું છે ને, 12 વસ્તુ પછી 12 આવે છે ને, વ્યવહાર નહીં, અને પછી આ 13 લીધું છે, 12 ભલે સંધિ કરે। 12 આ ગાથા ગઈ ચોથી, ચોથો શ્લોક 12 ગયો ना, 5 व्याख्यान अभिगता करना है ना। 9 तत्व का विषय भेद रूप, तो 9 तत्व यहाँ गुण गुणी का भेद लिया। समझ में आया? यह वस्तु बहुत सूक्ष्म है, दूसरा कोई प्रकार जानने की क्या जरूरत नहीं, पर इतना तो अगुणी वो गुण ज्ञान वाला है, श्रद्धा वाला है, श्रद्धा वाला है, ऐसा गुण गुणी में भेद करना का पहले लक्ष्य तो आ जाता, ये दूसरा कोई उपाय। भाव देखना वो ठीक है, वो जात का ज्ञान में ख्याल है, देशना लब्धि तो पहले पूर्व ली, पर वो प्रकार अंदर विकल्प आए, ज्ञान की आत्मा।
श्रद्धा करते थे आत्मा पर इतना गुणी में से गुण का भेद किया, ऐसा ख्याल पहले करना पड़ता। अंत है आगे कैसे, खेद है कि इतना आता है, सीधा चले जाए तो हम तो निर्विकल्प अनुभव में चले जाए, ये चीज है। गजाधर लाल पंडित ठीक था पहला अर्थ करने वाला। खेद है, अंत खेद है। अरे इतना विकल्प का गुणी और गुण, ऐसा भेद का ज्ञान अंदर आया बिना रहते नहीं। खेद है को आते हैं, पर वो अपना स्वरूप का अनुसरण करने में वो कारण है नहीं। भेद का अनुसरण छोड़कर अभेद की दृष्टि करे तब समय ज्ञान होता है। यही बात है भाई, समझ में आया? भगवान आत्मा अंतर में પણ कहते हैं पहले आ दर्शन ज्ञान चारित्र कहो कि गुण कहो, અને गुण यो वो पहले 3 बोल लिया था ने, पिछा लिया, પછી चेतन लेगा, પછી द्रवगुण परिया लेगा, इन 4 प्रकार लेगा। समझ में आया? कहते हैं भगवान तेरी चीज सर्वज्ञ परमात्मा ही देखी ऐसी, उसको समझाने में और समझने में गुण गुणी भेद को पहले ज्ञान का प्रकार आया बिना रहते नहीं है। वो व्यवहार हो व्यवहार समझ में आया? जीव का लक्षण चेतना, इतना कहने पर देखो चेतना लिया, 3 में से एक निकाल दिया, एक ज्ञान लक्षण मुख्य है ना, वो लिया मुख्य। वो उद्गलादि चेतन द्रव्य से भिन्न पंथी की प्रतीति उपस्थिति है। चेतनान चेतन इतना भेद पालना तो पड़ा, समझ में आया? सूक्ष्म बात, चेतना जीव का लक्षण, चेतना जीव का लक्षण। देखो ये गुण भेद हो गया इतना। पहले दर्शन ज्ञान चरित्र कहा था, समझ में आया? इसे गुण भेद कहा तो भी ये तरण आ गया उसमें, दर्शन ज्ञान चरित्र में। और तीनों में एक ले लिया है। इतना तो चेतना थे चेतन, चेतना थे चेतन, चेतना थे आत्मा। तो पुद्गल से भिन्न वो चेतना से अचेतन, ऐसा लक्षण से चेतना से चैतन की प्रतीति होती है। समझ में आया? जीव का लक्षण चेतना, इतना कहने पर सारा पुद्गल आदि राग आदि सब हो, राग आदि भी निकल जाता है। चेतना ये जीवना लक्षण सब निकल जी। जानना देखना वो चेतना ये जीव का लक्षण, जो जीव अधिकार है। चेतना ये चेतन, ऐसा भेद आया बिना पर से भिन्न हो सकते, उद्गवा से भिन्न, राग से भिन्न, दया दान विकल्प से भिन्न। समझ में आया? चेतना लक्षण से लक्षित, राग लक्षण से नहीं, उद्गव से नहीं, शरीर से नहीं, पर इतना चेतना की लक्षण जीव का, इतना भेद पाए बिना उस पर से भिन्न आने की प्रतीति हो सकती नहीं। समझ में आया? ये चेतना ही क्या, टिका जो ज्ञान दर्शन चेतना है ना, वो भाई का समझना बजने की बात यहाँ है नहीं। अब बाहर का ख्याल करना वो चेतना है नहीं। शास्त्र का बनना पढ़ना, और उसमें जो गुण है वो पर्याय में ऐसा कर चेतना थी चेतन, बस चेतना जानन देखन थी आत्मा, ऐसा पहले भेद आते हैं। समझ में आया? खेद है कि इतना व्यवहार आते हैं, क्या करे, पर है व्यवहार अनुसरण करने लायक नहीं। समझ में आया? इसलिए जब तक अनुभव होता है, देखो
जहाँ अनुभव होता है आत्मा का, निर्विकल्प आनंद का अनुभव होता है, तब तक गुण गुण भेद रूप कथन ज्ञान का अंग है। अनुभव जब लग न हो तब लग इतना चेतना थी आत्मा, ज्ञान थी आत्मा, दर्शन थी आत्मा, चरित्र थी आत्मा है। छोटा नहीं आत्मा नहीं भाई, લોકો બધા લઈ જાય આત્મા જાણે કે આત્મા આત્મા એમ લોકો કહે છો જાય છે બધે ઘણે ઠેકાણે એટલે બધું બધા લોકો કહેતા હોય એમ નથી। આ તો ચોથાની વાત છે। समझ में आया? प्रथम सम्यक दर्शन का काल की बात चलती है। इस चीज ने ऐसी बना दिया है, सम्यक दर्शन એટલે जाने कहीं साधा नहीं, एक देवगुरु शास्त्र को मान ले, ऐसा मान ले, ऐसी चीज नहीं जो कहेगा अभी पीछे समय आएगा आएगा में। जैसा सकल उपाधि रही जैसा दर्शन वैसा प्रत्यक्षपण अनुभव होना, छठी का आएगा। यह दर्शनम शब्द पर है ने आ बाजू है, हाथ में पाने नीचे थी 5वीं લીટી, यह दर्शनम है, वैसा ही प्रत्यक्षपण अनुभव होना। क्या कहते समझ में आया? भगवान आत्मा अखंड चैतन पिंड अनंत गुण का पिंड है, वस्तु निर्विकल्प है। वो चीज को समय अनंत काल से समझे नहीं तो उसका इतना तो भेद आया बिना रहते नहीं। क्या चेतना की आत्मा अथवा अगुणी का दर्शन ज्ञान चारित्र की आत्मा, इतना पहला लक्षण आना, उसका नाम व्यवहार कहते हैं। पर वो व्यवहार कब लगाएगा? अनुभव हो तो पे व्यवहार छूट जाएगा। समझ में आया? व्यवहार के अनुसार ही नहीं अनुभव होता है, ऐसा नहीं। समझ में आया? ये व्यवहार चेतना आत्मा भेद का लक्ष्य है, अभेद का अनुभव होता है, ऐसा नहीं। पर ऐसा पहले ख्याल आता कि चेतना आत्मा ये छूट गया, छूट गए के अनुभव हो तब पहले ये सब आता, इतना कहते हैं। टीका फेंका क्या हमारा ना पर जो राजमंत्री टीका मेरा छोड़ी दी ऊपर एम के ये लीधो नहीं, ये तो ख्याल आया विना पीने दूसरा क्या करे न, उससे हुआ है, भेद से हुआ है, भेद से हुआ तो टीका मिला कर दे। समझ में आया? शांति से अच्छी समझनी। हाँ इसलिए भाई अंतर की चीज वस्तु अखंड निर्विकल्प भेद वो तो अंतर का आश्रय से मिलती है सिद्धि। वो ऐसा पहले आया बिना रहते नहीं, क्या कहे दूसरा कोई उपाय नहीं, एम करीने कहते हैं। समझ में आया? ओ आई तो जी कितना इतनी क्रिया करिए ना, दया दान ने व्रत भक्ति करें, व्यवहार करते करते नीचे समित दर्शन होता है न। अरे क्या तेरी स्थूलता भाई, मार्ग नहीं उसमें, वो मार्ग उसमें है नहीं, उसमें है उसका भेद करके कहना वो भी उसको शरण है नहीं। भाई अभेद वस्तु उसका भेद करके कहना वो भी शरण नहीं, पर आया बिना रहते नहीं, उपाय नहीं। अनंत काल से अपनी क्या भेद चीज है उसकी जानने में आई नहीं। समझ में आया? जब तक अनुभव होता है इसलिए तब तक गुण गुण भेद कथन ज्ञान का अंग है। ये अनुभव होता है एनो अर्थ ही, जब तक अनुभव होता है क्या होगी आ रहा है। हाँ एम करो, अब क्या अनुभव होता क्या हो गया था, आता है बस आता है। समझ में आया? इसलिए जब तक अनुभव होता है तब तक गुण गुणी भेद रूप कथन ज्ञान का अंग कहने में आई तो ज्ञान का अंग पर वजन देना है। क्या इतना गुण गुणी का भेद का ज्ञान का अंग क्यों कहते हैं? अनुभव न हो तब ऐसा था, जब अनुभव हुआ पीछे छूट गया।
ये भी लक्ष्य रहते हैं, तब उसको सम्यक दर्शन आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। समझ में आया? अरे सम्यक दर्शन क्या चीज है, कैसे प्राप्त हो उसकी भी खबर नहीं, અને ऐसे कई कुछ ऐसा ले लेते कि तो આપણને ખબર ન પડે सम्यक दर्शन है कि नहीं। लो तो હવે લ્યો વ્રત ને નિયમ, કોઈ એની ખબર પડે વ્રત નિયમ ને ક્યાં દીકરી રીત પડી ગઈ, શું શેની ખબર પડે? અંધારા અજ્ઞાની છે, અજ્ઞાની તો है, ભાન तो है नहीं। क्रिया का ना बाहर से देखा है, क्रिया ना छोड़ा ना मुख्या ये देखा है, खबर पड़ी अज्ञान है। समझ में आया भाई? वितराग नो मार्ग કેટલી વિતરાગતા કે જેને ગુણગુણી ભેદનું લક્ષ્ય પણ લાભદાયક નહીં। ऐसी वितरागी चीज आत्मा, भगवान आत्मा वितरागी बिंब, चैतन बिंब, केवल ज्ञान का कंद है। ऐसी चीज को इतना लक्ष्य भेद काल के दूसरा कभी समझे नहीं, तो समझाने में और उसको समझ में इतना आए बिना रहते नहीं, पर वो भी अपने अनुसरण करने लायक नहीं। अंतरा भेद हो अनुभव तो क्या लगाता है, पीछे छूट जाता है। ऐसी वितरागी आत्म चीज है। समझ में आया? निर्णय में तो ले, उसकी भूमिका में सुधार तो करे। ऐसी श्रद्धा का सुधार के ही वस्तु दूसरी कोई चीज से प्राप्त नहीं होती, पर उसका गुण गुणी का भेद लक्ष्य करना उससे भी प्राप्त होती नहीं, पर आया भी आ रहते काम कहते हैं। अनंत काल थी રહી ગયું છે, અનંત કાળથી આથડ્યો વિના ભાન ભગવાન, સેવા નહીં ગુરુ સંત નહીં, મૂચા નહીં અને મૂળ ચીજના અનુભવને सम्यक ज्ञान। चारित्र कहाँ से आएगा? चारित्र तो स्वरूप में रमणता करना वो चारित्र है। स्वरूप किसमें रमणता करना, वो चीज दृष्टि में आई नहीं, अनुभव में आई नहीं। कहाँ रमना, कहाँ स्थिर होना? बात तो वस्तु ऐसी थी कि भाई लोगों लो के व्रत लेना है नहीं, तो उसको बनाया कष्टदायक। हे अरे भगवान ऐसा न कर, ये व्रत आदि का विकल्प है, वो तो सुपुण्य है। स्वरूप की दृष्टि हुए फिर स्थिरता करना तो मां अनंतो पुरुषार्थ है। एक ही सहज मिल जाता नहीं, तारे कि क्यों पुरुषार्थ नहीं करते हैं? कोई रुकते हैं कि नहीं? तो तुम कर्म आया देखो, अरे रुके कौन? सुन तो सही, अरे अपनी स्थिरता नहीं है वो रुकती है, स्थिरता रुकती है, कोई कर्म रुकते हैं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं भगवान आत्मा शुद्ध चैतन धन विज्ञान पिंड वितराग स्वरूपी प्रभु, वितराग स्वरूप निर्विकल्प को वितराग स्वरूप होगा। ज्ञान चेतना थे आत्मा जीव, ऐसा भेद पाठ में पर से भिन्न होता है, और पीछे उसका लक्ष्य छोड़कर अभेद हो जाता है, तो लक्ष्य वो भेद पाड़ने का लक्ष्य हो जाता है, तब अनुभव होगा। समझ में आया? चेतना लक्षण आत्मा का कहने से शरीर कर्म राग सा लक्ष्य छूट जाता है। इतना उसमें इतना लाभ हुआ यूं कि चेतना आत्मा है, चेतना आत्मा है, चेतना आत्मा, तो सब राग आदि का लक्ष्य दिया है। लक्षाया चेतना क्या, वो चेतना के जब लग है तब लग भी भेद है। समझ में आया? जब सम्यक दर्शन जब तक जहां शुद्धि है अनुभव होता है, क्या मतलब क्या शुद्धि वो बात होती है। समझ में आया? व्यवहार नहीं, जिनका स्थान में वे कैसे हैं, अभी कैसे हैं जीव, प्राक पदव्यामी निहित पदा नाम विद्यमान ऐसी जो प्राक नाम ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रारंभिक अवस्था अज्ञानी ना दिया છો અહીંયા અર્થમાં અજ્ઞાની લીધો છે, અને મૂળ ટીકામાં વિશેષ છે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ નથી। એમ છે ને ટીકામાં ભાઈ, આમાં ટીકામાં અધ્યાત્મ એ જે 12માં છે ને એ રીતે
કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ નથી ત્યાં સુધી વ્યવહાર ऐसा आया बिना रहते नहीं। व्यवहार जानने लायक है, अनुसर करने लायक नहीं। आते हैं जरूर। समझ में आया? ज्ञान उत्पन्न होने पर, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रारंभिक अवस्था उसमें नीत रखा है पद सर्वस्व जिन्होंने એટલે પોતાનું લક્ષ્ય ત્યાં છે જ્યાં बीज छोड़ी दी બધું खुद गो राग आदि सब छोड़ दिया। चेतना त्यात्मा, चेतना त्यात्मा ऐसा आया तो ऐसी पहली पदवी में इतना आया बिना रहते नहीं। इस प्रकार कोई जीव सहज रूप से अज्ञानी है, स्वाभाविक अज्ञानी अनादि का अज्ञानी है। जीवादि पदार्थों का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जानने के विलास है। ये तो मुख्य फंसा फूल चाहिए अज्ञानी कही, मंद ज्ञानी कही आनु बात करी द्रव्य गुण पर्याय में कही स्वरात्मक। जीवादि पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप क्या कि मैं द्रव्य कौन हूँ, मैं गुण क्या हूँ, मेरी पर्याय क्या है, ऐसे जानना का अभिलाषी अपना हो। दूसरे की बातें जाने है भाई, पर द्रव्य की बात भी नहीं। अपना जो जीव है द्रव्य क्या है, वो गुण क्या है, उसमें शक्ति, शक्तिवान द्रव्य शक्ति और उसकी वर्तमान प्रगट दशा क्या है, ऐसे जानने के अभिलाषी है। उनके लिए देखो द्रव्य गुण पर्याय जानने के अभिलाषी हम क्या पहले है किसका, अपना जीवादि द्रव्य गुण पर्याय, जीवादि शब्द में आया भले पर पहलो जीव, जीवना द्रव्य गुण पर्याय कुछ आदि शब्द ना क्यों चलो समझ में आया। जीवना द्रव्य गुण पर्याय क्या, वो भी भेद से विचार करना, वो भी विकल्प है। इनमें पर ऐसा समझे अभिलाषा तो पहली होती है क्या चीज है, और पीछे पुद्गल आदि, पुद्गल द्रव्य क्या है, गुण क्या है, उसकी पर्याय क्या है। जो पर्याय उससे होती है मेरे से नहीं, मेरी पर्याय मेरे से होती है उससे नहीं। तो चीज क्या है, पर्याय क्या है, गुण क्या है, द्रव्य क्या है। और पर का द्रव्य की शक्ति वस्तु, उसकी शक्ति और प्रकट दशा वो क्या है, ऐसे प्रथम जानने का अभिलाषी ऐसा भाव आता है जानने का। समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जाने अभिलाषी उनके लिए गुण गुणी भेद रूप कथन योग है। विवाह ज्ञान से आत्मा दर्शन श्रद्धा कौन करते हैं, राग करते हैं, शरीर करते हैं, उद्गम करते हैं, हाँ वो श्रद्धा करते हैं आत्मा। ऐसा गुण गुणी भेद रूप कथन योग्य है, योग्य है। ऐसा आया बिना रहते नहीं, सब निकाल दिया उकर रहा दूसरा। तो अपना द्रव्य गुण पर्याय और जड़ का द्रव्य गुण पर्याय बस इतना है। साधा ऐसा विकल्प रह गया। हंत तदपि येष न किंचित यद्यपि व्यवहार ने हस्तालम निमित्त रूप कहा है तथापि कुछ नहीं, उसमें कोई सार एक भेद का लक्ष्य अनुभव होता नहीं हम कहते हैं। जब लग भेद रहे का चेतना ते आ ज्ञान ते आ हो आत्मा ऊपर जाए, दूसरी बात तो कहेंगे। समझ में आया है? कानून जाल्યું નથી, કાનૂન ક્યાં ચાલે? એમ કે ચેતનાથી આત્મા કાંડું જાણ્યું ને, હવે એ કાંડું છૂટી જાય ત્યારે પકડાય, પણ એવું પહેલું આવે છે એમ કે ને મેં શું કરે 8મી ગાથામાં એ કહ્યું છે આત્મા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ને પ્રાપ્ત થાય તે આત્મા એમ કહીએ છે, છતાં વ્યવહાર નહીં हमारे श्रोता ने अनुसर करने लायक नहीं है, व्यवहार नहीं अनुसरने लायक है नहीं।
उसके अनुसार मैं रहने से अनुभव नहीं होता। वो भेद अभेद को समझाते हैं, पर भेद का अलग छोड़कर अभेद का अनुभव करना वो बताते हैं। वस्तु ऐसी हम कहते हैं, ये चीज ऐसी है कि वो भेद से न राग से अनुभव में आवे, ऐसी वो चीज नहीं। અને भेद ने राग में ताकत है कि उसके कारण से अभेद अनुभव हो, ऐसी भेद ने राग में ताकत नहीं। समझ में आया? समय करीने मरी जाए नहीं, समय क्या आपको? एक पत्थर दो समय करीने हटू करूं, આ બધું સમજવું નહીં। 10 સમય સમજે ને, એક પથ્થરને બેસીને 200 સમય કરે તો નહીં, 30 સમય કરે। એક પથ્થરને 24 કલાકની 30 40 4 વાગે શરૂ કરે સમય આજથી, તે બીજે દી આજ નહીં બીજે દી 9 વાગે વ્યાખ્યાન પૂરું થાય ત્યાં સુધી કેટલા કલાક થયા? 24 કલાક હોય, એમાં પાછી 2 ઘડીની કેટલી થઈ? અમારે બોટાદમાં બહુ થતી। 4 વાગે ઉઠે, ત્યાંથી સમય કરે, એ આખો દી સમય એમાં, એ આખી રાત સવારમાં 9 વાગે પૂરું થાય સમય। એ માથમણું કહેવાય। क्या कूटो फिरो अंदर निभान। आत्मा राग रहित विकल्प रहित निर्विकल्प भेद है, उसका भान नहीं। कूटा मीठा कूटो तो है तेरी पास, दृष्टि में मीठा पड़ा है। समझ में आया? कहते हैं घटता तथापि कुछ नहीं, नोंद करने पर झूठा है। जो खाले हूं तो केवल ज्ञान में नोंद है। आजीवास में संकित पाम से हैं, आजीवास में चारित्र पाम से हैं, आजीवास में केवल पाम से हैं, आजीवास में सिद्ध है। ये बधी नोंद केवल ज्ञान में है। हम नोंधावी थी इनका, हम बताए तो उनका ऐसी नोंद केवल ये नोंद नोट यहाँ है, ऐसा ज्ञान उसमें है। समझ में? ऐसा यहाँ ज्ञान का अनुभव करने पर ज्ञान की आत्मा ये बात रहती एम कहते हैं। समझ में आया? ज्ञान नोंद करने पर, अनुभव करने पर, स्वभाव की दृष्टि में निर्विकल्प वेदन करने पर, आत्मा का प्रत्यक्ष होने पर, ये व्यवहार करने पर झूठा है। व्यवहार झूठा है, व्यवहार कुछ कामना नहीं। समझ में आया? तो काम न हुआ तब तो कामना था न? नहीं, ये झूठा ही है। भेद में तो बंधन होता है, भेद के लक्ष्य है नैया रहे तो राग उत्पन्न होता है, बंद होता है। भगवान आत्मा अलौकिक बात है भाई। समझ में आया? गजब कर दिया। वस्तु तो ऐसे है भैया, ये पहली समझने में तो लेनी पड़ेगी, उसके रुचि में ऐसी पहली जम्बट होनी चाहिए। क्या ज्ञान थी आत्मा इतना भेद पे उसको अनुभव में कामकारी नहीं बोल रहे बहुत जन हो मुझे पड़े ने। हमारे फूलचंद जी पण एम के बराबर हम जाए नया आया छो, नया आया तो उसको इसमें उत्साह है। परसों कहते थे कल्याण हमारा होगा। भाई आत्मा में ताकत है, क्या नहीं है? हुआ तो लाए, अरे भले भी दूसरा हुआ। हाँ, मैं आत्मा आनंद गुण का पिंड प्रभु, गुण सागर आत्मा है। पवित्रता कोई का अवलंबन की जरूर नहीं। हाँ, राग का अवलंबन की जरूर नहीं, भगवान का अवलंबन की जरूर नहीं। हाँ, ये तो गुण गुणी का भेद आते अंत खेद है आते। तो आते जो व्यवहार दूसरा लेने होश करते हैं। क्या कम कहना है? समझ में आया?
बीजो व्यवहार खास व्यवहार हमें नहीं तो कहते हैं कि लक्ष्य करना भेद भेद के हंध खेद है हमको, क्या करे। आके के व्यवहार बीच में आते हैं तो होंठ है हमको। हाँ है तुम्हारे हम जानो कहा कहते हैं कि इतना भगवान आत्मा वे चिदानंद प्रभु, उसमें अज्ञान थे आत्मा, इतना भी लक्ष्य होना, उस अनुभव होने पर वो लक्ष्य जुटा है, वो लक्ष्य कामकारी। हाँ 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 हाँ। आचार तो हंत कही ने इतना में भी खेद बताते हैं। भगवान निर्विकल्प सीधी चीज, एक रूप जिसमें भेद का अभाव, भेद का अभाव, विकल्प का अभाव। अरे जिसमें भेद का अभाव उसमें भेद पार कर लक्ष्य करके आत्मा ऐसा करना वो कोई खेद है क्या? समझ में आया? तो दूसरा व्यवहार बीच में आओ पर खेद है, जानने लायक है पर उससे आत्मा का लाभ नीचे होता है, ऐसा है। तो हमें व्यवहार करते करते नीचे होता है, भगवान कहाँ रहा। आई तो आचार क्या लग कहते हैं कि अंदर आ चेतना चेतना, क्योंकि एक ज्ञान में सब गुण दिखने में आते हैं ना, ज्ञान की ताकत है ना, कि ज्ञान श्रद्धा को जानते, चारित्र को जानते, आनंद को, अस्तित्व सबको, इस सबको जानते। तो ये चेतना, ज्ञान, आत्मा, ऐसा भेद तो है नहीं उसमें, पर इतना भेद करना कहते हैं खेद है। अनुभव करने पर ये लक्ष्य झूठा है, उससे कुछ लाभ हुआ, उसका अनुसरण छोड़े तो लाभ हुआ, हम कहते हैं। समझ में आया? उसकी जैसी चीज है ऐसा पहले निर्णय तो करे। तत्व का निर्णय करना वही स्वरूप सन्मुख जाने का उपाय है। अंते अंदर स्वरूप सन्मुख अंतर्मुख होना वही चीज है। समझ में आया? तो आप बहिर्मुख लक्ष्य करना वो भी बहिर्मुख है, इतना एम कहते हैं। समझ में आया? बाहर का राग की मनता, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि पूजा तो सब बाहर का लक्ष्य उत्पन्न हुआ विकार है, तो उससे आत्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव होता है, तो तिनकार में नहीं। समझ में आया? भाई એને આકરું આમ પડે એ જણે કે હોનગઢ નું છે, હોનગઢ નથી ભગવાનના ઘરનું છે એમ મારે એમ કે આ તો સોનગઢ થી એમ કાંજી સ્વામી કહેતા હે એમ વળી કે એમ સમય હું પણ એના ઘરનું નથી, આત્માનું છે, કલ્પનાનો નથી, વસ્તુનું છે। ભાઈ તને ખબર ને આનંદ તીર્થંકર એમ કહી ગયા, હે આનંદ કેવળીઓ એમ અનુભવી ગયા। हाँ अरे कहा आई कहते हैं जो ने गाथा के ऊंची, समझ में? पहले अज्ञानी हो तो ऐसा आया, और निर्विकल्प में न रह सके तब भी राग आता है इतना। आत्मा आत्मा इतना लक्ष्य, तो कहते हैं कि क्या करे, आओ, पर वो अनुभव करने पर वो झूठी बात है। तो आ राग की मनता अनुभव करने पर झूठी तो है ही है, आत्मा में अनुभव करने में बिल्कुल मददगार तो ये समझ नता होती तो क्या करो आ करो आ करो, बस रहो जाओ, कल्याण हो जाएगा, निद्रा हो जाएगी। उन्होंने कितनी बात करे। हाँ भाई ये बधे एक ज बात चाले અત્યારે તો સંપ્રદાય, નહીતર જેના ઘરમાં ચીજ પડી है, दिगंबर संतों कहेली बात शास्त्र में पड़ी है, बीजा में तो ऐसी बात है ही नहीं। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा ये कहा बात संतों ये कहेली शास्त्र में सब बड़ी बात है, दिगंबर शास्त्रों में सब बात से यथार्थ पड़ी है। समझ में आया? ऐसी बात दूसरा शास्त्र में है ही नहीं। हमें तो बहुत सब शास्त्र दिखाए ना सारा करोड़ों, तो उसमें ही वस्तु थी, उसमें पड़ी है, कहीं नहीं है, विचारते नहीं, निकालते नहीं, अपनी दृष्टि सर्च करते हैं। आई तो क्या कहते हैं
अरे એ વ્યવહાર નહીં, હસ્તાલમ નિમિત્ત રૂપે ભલે કહા, પણ खेद है कि अनुभव करने पर वो सब झूठा है। पर अनुभव हुआ पहले तो कार्यकारी था ना, कार्यकारी की बात है नहीं, एम के वो आया तो अनुभव हुआ नहीं, इतना आया तो हुआ कि नहीं कि आते हैं, इतना खेद है कि इतना आए बिना रहते नहीं, हम कहते हैं। पर छता उसको छोड़ा तो अनुभव हुआ। अमृतचंद भाई, हाँ हाँ हाँ, मूल रकमनी बात है। वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ केवल ज्ञानी प्रभु, उसका अंतर घर की मूल सम्यक दर्शन की आ चीज है। हाँ हाँ, वे जीव कैसे हैं? व्यवहार नहीं वाला, व्यवहार नहीं झूठा ऐसा कि चेत चमत्कार मात्र अर्थम अंत पश्यताम। व्यवहार नहीं झूठी कब उसको हो जाती है? चेत चमत्कार मात्र अर्थम अंत पश्यताम। चेतना चमत्कार प्रकाश जितनी है, चेतना मात्र ऐसा अनुभव अंतर देखते हैं। शोध अर्थ नाम शुद्धि वस्तु, उसको अंत पश्यताम प्रत्यक्षपणे अनुभव लो है। अंत पश्यताम देखो, भगवान आत्मा अंत पश्यताम, अंतर से प्रत्यक्ष होने पर ज्ञान की पर्याय ज्ञाता को अभेद से पकड़ करके राग का मन का अवलंबन रहा नहीं, ऐसे मति ज्ञान से आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। तो व्यवहार नहीं झूठा है उसको, समझ में आया? पहले खरा इनका यार, प्राण अनुभव करने पर ही झूठा हो गया, उससे लाभ है नहीं। समझ में आया? अनंत तीर्थंकरो अनंत केवड़ियों की आ कथनी नापत्ति है। भगवान की दिव्य दाहिनी में आया है तो पहला आ गया शुद्धि उपादेय, शोध जी उपादेय, सन्मुख था, अंतर्मुख हो, बहिर्मुख ना लक्ष्य अंतर्मुख कभी होता नहीं। समझ में आया? कहते हैं चित चमत्कार मात्र, चेतना चमत्कार मात्र प्रकाश, चेतना प्रकाश के सबको जाने, एमा सबको जाने ऐसा भेद कहीं है नहीं कि जाने बस एक भाई माटी यानी प्रकाश सबके प्रकाश, चेतना प्रकाश, एकलो चैतना प्रकाश इतनी है कि चेतना प्रकाश ये वस्तु, ये जी वस्तु अर्थ है जो वस्तु, चेतना प्रकाश वही वस्तु अभेद हो, चेतना की आत्मा एम नहीं, चेतना प्रकाश इतनी है शुद्ध वस्तु एम बना वो चेतना ते लक्षण एम नहीं। समझ में आया? जो फरी जो चेतना की आत्मा तो भेद हो गया। आज तो कहते हैं कि भेद का छूटकर कब व्यवहार झूठा हुआ? चेतना चेत प्रकाश इतनी है शुद्ध, ऐसा अनुभव में आया। अत पश्यताम अंत पश्यताम એનો અર્થ કર્યો અંતનો અર્થ ન આવ્યો, પ્રત્યક્ષપણ અનુભવ આવી જાય, પ્રત્યક્ષપણ એટલે અંતરમાં પ્રત્યક્ષપણ આવી જાય। હા, નહીં તો પશ્યતામનો અર્થ અનુભવ જોઈએ, અંત કીધું ને અંદર ને દેખના વાત, અંદર ને દેખતા એટલે અંદરના પ્રત્યક્ષપણે અનુભવતા। ઓહો, બહારના દેખના છૂટ ગયા, ज्ञान की आत्मा चेतना की आत्मा ये वायु हजी व्यवहार हुआ। समझ में आया? प्रकाशमय चेतन वस्तु शुद्ध चैतन जब ऐसा अंत में जय के प्रत्यक्ष हुआ तो वो झूठ हो गया, व्यवहार में रह गया, अंतर में आया झूठ हो गया। वो समझ में आया? ये चौथा गुण स्थान का प्रथम सम्यक दर्शन उत्पन्न करे का काल क्या बात है? कोई केवल हाथ में गुंठाड़े ने कोई मुनि ने पछी अब चारित्र लीधे पछी आवे, चारित्र क्या थी आया सम्यक दर्शन बिना।
समझ में आया? शुद्ध प्रश्न भावार्थ इस प्रकार है, वस्तु का अनुभव होने पर वचन का व्यवहार सब छूट जाता। पहले कहूं थू ने, पहला मैं कहूं थू व्यवहार व्यवहारणम नय बीजनीति, व्यवहारणम नयम जीतना कथन वो क्या ले लिया। वस्तु का अनुभव होने पर वचन का व्यवहार सब छूट जाता है। उसका अर्थ विकल्प ही रहता नहीं, मैं ऐसा हूं भी रहते नहीं, અને ज्ञान लक्ष्य जो है ना वो भी कथन में जाते सब। वो क्या किया, चेतना की आत्मा ऐसा लक्ष्य है ना, ये भी कथन में गई, कि बाहर कथन में गई, विकल्प कथन में गई, वाणी कथन में, तीनों तरह गई। चलो समझ में आया? वस्तु का अनुभव होने पर वचन का व्यवहार सहज जुट जाता है। अंदर वाणी तो ठीक जुटते, पर अंदर विकल्प है ना, अंतर जल्प के चेतना आत्मा अंतर विकल्प और उनका प्रकार का ज्ञान, समझे? कि सबको यहाँ वचन व्यवहार के दिया है। अंतर उठाने जरिए इतना विकल्प भाव चेतना की आत्मा, इतना भी भाव वचन हो गया, भाव वचन। समझ में आया? वचन भाई सब भाई बस सब द्रव्य वचन ही है। जाओ नहीं उद्योग का परिणाम समझ में आया? भगवान आत्मा वस्तु परमानंद मूर्ति भगवान परमेश्वर है देखा, ऐसा अंतर में पहले लक्ष्य तो आया, पर अनुभव करने पर वो लक्ष्य नाम व्यवहार वचन सब छूट गया, झूठा हो गया। ये व्यवहार झूठा हो गया, कथनी झूठी, विकल्प झूठा, वो ज्ञान चेतना के आत्मा ऐसा लक्ष्य में झूठा। राजमल की कथा टीका करते हैं, गृहस्थाश्रम में था और आदमी, पर गृहस्थाश्रम में तो उसमें सम्यक दर्शन की चीज तो शेष सील की ऐसी गृहस्थाश्रम के ऐसे त्रिंज के सम्यक दर्शन में क्या फेर है, वो चारित्र में फेर है। समझ में आया? कहते हैं नहीं पंच महावर ने लिया सच बोलने का प्रतिज्ञा हो उसकी हमारे मान है। तो झूठो बोलते हैं धर्म माटे सम्यक दृष्टि झूठा, धर्म माटे झूठा बोलते हैं। समझ में आया? ये लखे छापा बहुत पत्र मात्र, ये पंच महावरदारी का वचन मान है, गृहस्थाश्रम का नहीं, फलाना का नहीं। कौन आचार का? आचार शब्द क्या? सम्यक दर्शन ज्ञानी का सच्चा सब बात सच्ची है। धर्म ने माटे की, भौतिक माटे हो ये दूसरी बात है, उसकी क्या है? धर्म माटे विपरीत होता है सम्यक दृष्टि को, केवल को विपरीत नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि को धर्म माटे विपरीत नहीं। समझ में आया? जो मार्ग अंदर में से आया वही मार्ग अंदर केवल ही कहते हैं, ऐसा सम्यक दृष्टि है, उसमें कोई मार्ग में फेर नहीं। अरे फेर पर वस्तु सम्यक दर्शन कैसे, तो वस्तु एक ज रही। समझ में आया? हाँ साधारण स्पष्ट है कथन ने, वो मानना नहीं ने लगाड़ी गई। आचार का हो वचन लाओ, आचार है भू, आचार ना है भाई, अंतर अनुभव से जो आया बात वितराग कहते हैं वही बात है। समझ में आया? श्रीमन महापत्र से आ वाणी राग द्वेष ने मोह विनानी निकली है, तुम्हारी मान है। समझ में आया? वस्तु का अनुभव होने पर वचन का व्यवहार सहज ही छूट जाता है। कैसी है वस्तु? कैसी है वस्तु? अनुभव आई हो आत्मा परम उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है, महान पदार्थ है, चैतन्य भगवान महान वस्तु है। जो वस्तु हो वस्तु उपाधि है, पचुल परम ने व्याख्या करी, परम उत्कृष्ट है इतने के उपाधि है।
ये वस्तु उपाधि है, पहले क्या था ना, शुद्धि उपाधि। उत्कर्ष क्यों कि ये उपाधि है, एक समय में अभेद चीज पूर्णानंद वस्तु। समझ में आया? ये उपाधि है, अथवा क्या उसको या आदर करने लायक है, उसका आश्रय करने लायक है, दृष्टि को उसको दृष्टि में उसका आश्रय लेने लायक है, वो उपाधि है। और कैसी है वस्तु? पर विरहितम। ये पहले अस्थि था भी, पीछे उत्कर्ष उपाधि की थी, उचित आखिर बात किया। समझ में आया? चेतना प्रकाश मात्र जीव वस्तु अस्थि से सिद्ध किया। एकली चेतना प्रकाश जीव वस्तु चेतन वस्तु चेतन प्रकाश स्वरूप एकली वस्तु। हमें वो अस्थि से किया पर विरहितम। दैव कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न है। दैव कर्म नाम 8 कर्म, नो कर्म नाम शरीर वाणी यानी भाव कर्म नाम दया दाना विकल्प आदि शुभाशुभ भाव विकार, उससे भगवान आत्मा भिन्न है। समझ में आया? कितना प्रकाश स्वरूप है, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है, असी नासी कह दिया। उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत में अमृत का अनुभव है। ऐसे अनेकांत वस्तु ऐसी नहीं, वो कहते हैं ऐसा चेतना प्रकाश वस्तु, ऐसा अस्थि में राग आदि का अभाव, अनुभव में अमृत आया। अनेकांत में आनंद का स्वाद आया, उसका नाम अनेकांत कहते हैं। समझ में आया? अनेकांत का अर्थ ऐसा है नहीं कि आत्मा आत्मा पर पड़े नहीं, ऐसा जानना एमने अनेकांत नहीं। पर नहीं, ऐसा अंदर हुए बिना अनेकांत हुआ कहां से? समझ में आया? क्या क्या देवीलाल जी कि आत्मा क्या क्या देखो, चेतना प्रकाश इतनी शुद्धि वस्तु थयो, और ऐसी दृष्टि में आई कब कि राग आदि उसमें नहीं हुआ, तो कब नहीं हुआ? समझ में आया? शोध चैतन्य प्रकाश मूर्ति जी अनुभव में आए तो उसमें नहीं ऐसा आया तो अनुभव हो गया, अमृत हो गया। अनेकांत तो अमृत है। अनेकांत कोई कथन है कि ज्ञान अकेला ऐसा नहीं। देखो कैसे किया, प्रत्यक्षपणे अनुभव ऐसी चैतन वस्तु, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित, तो रहित कब हुआ है, पर उसमें दृष्टि में अनुभव में आया बिना रहित कैसे आया? समझ में आया? है એવી ખબર કર્યા છે વિતરાગ ભાવને કેટલો સ્પષ્ટ કરી દીધું છે। રહી ગઈ ને ક્રિયા અનુભવની, અનેકાંતની અનુભવની ક્રિયા રહી ગઈ, અમૃતની ક્રિયા રહી। આવે છે ને ક્યાંક નહીં, અનેકાંત અમૃત છે નથી આવતું પ્રવચન સાર ગાથા આવે છે ક્યાંક, અમૃત છે અનેકાંત નથી આવતું। શબ્દબંધી અમોઘ મંત્રનો નાદ, શબ્દબંધી 100 હા તો બીજા ભાગની 14 સપ્તભંગી અમોઘ મંત્ર અહીં છે, અહીંયા અમૃત છે એ બીજે છે, અમૃત બીજે છે। હા એ બસ એટલું છે। सम्यक उच्चाરમાં આવતા 7 કારૂપી અમોઘ મંત્ર પદ જકારમાં રહેલા સગળા વિરોધ વિષના મોહને દૂર કરે, એનો અર્થ થઈ ગયો। विरोध विषना मोह ने दूर करे तो अविरोध आनंद ने प्रकट करते हैं। इसे ना पाठ है 7 कार अमोघ मंत्रेणम समस्त विप्रतिपेद विष मोह धैर्य है। समझ में आया? हाँ झेर में मुझे तो आम अमृत मुझे गुलाट खाती तो अमृत में आया। देखो
समझ में आया? राग ने लक्ष्य में जो विकार है तो जहर है। ये आमा नहीं ऐसा आया तारे अमुक मंत्र हुआ। आत्मा आत्मा में है न, आत्मा में राग भी है, ये तो जहर हुआ। समझ में आया? जहर कब नाश होता है? आत्मा चैतन्य प्रकाश जीव वस्तु एम आया ना, देखो नहीं अपना ये इतनी शुद्ध अर्थ शुद्ध जीव वस्तु, शोध जीव वस्तु और परार्थ चैतन्य प्रकाश वस्तु एकलो चैतन्य पुंज। यार क्या नहीं है कि राग कर्म नो कर्म नहीं है। कब हुआ ऐसा नहीं है कि अन्य अंतर्दृष्टि का अनुभव हुआ तो अमृत का आनंद आया, जहर छूट गया तो पर का अभाव का अनुभव हुआ। समझ में आया? नहीं भाई बातों तो भाई झीण है नहीं भाभी झीण बातों जैसे अनेकांती अमृत है, एकांती जहर है। इसलिए क्या एकांतिक है? मानता कि ज्ञान एकला ज्ञान करना ही एम नहीं। स्वरूप में से बाहर निकलकर जितना राग उत्पन्न होते हैं पर लक्ष्य जानपना है, ત્યાં रूप है एकांत है। एकांत है वो जहर है। समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश स्वरूप स्वरूप प्रकाश भावा ऐसा नहीं। एक प्रकाश ज्ञान पूंज वस्तु, अज्ञान पूंज वस्तु, अर्थ पदार्थ, ये द्रव्य कर्म भाव वो तो समझाते हैं एक पीछे एक, यहाँ तो साथ में है। समझ में आया कि शुद्ध वस्तु पहली समझानी, पीछे उसमें नहीं है, समझ ऐसा नहीं है तो एक साथ में है। एक मात्र वस्तु है। नहीं ऊपर नहीं का लक्ष्य नहीं करना है। है ऐसा अनुभव हुआ तो उसमें नहीं है ऐसा अमृत का आनंद आ गया। जहर का नाश होकर अमृत, अनेकांत का फल ये अमृत है। एकांत का फल जहर नहीं, चार गति है। अमृत में न मरे ऐसी मोक्ष का उपाय उसमें है। समझ में आया? तो वहीं कहते हैं द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित विरहितम भिन्न है ऐसा भगवान। लक्ष्य को छोड़कर जहाँ भगवान आत्मा का प्रत्यक्ष अंतर अनुभव हुआ उसको यहाँ जीव वस्तु कहने में आई। जीव अधिकार है न, जीव अधिकार है न, उसको जीव का अधिकार है। जीव का अधिकार उसमें आया है। समझ आया? उसको आत्मा का ज्ञान हुआ, उसको समझ